सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमो नमः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदे श्री गुप्तिनंदी जी गुरुवरम। अरिहंत जय जय भगवंत जय जय श्री सिद्ध जय जय गुण सिद्ध जय जय आचार्य जय जय चारित्र जय जय उपाध्याय जय जय स्वाध्याय जय जय साधु वृंद जय जय गुरु भक्ति जय जय जिन धर्म जय जय जिन भक्त जय जय। जय बोले श्री पंचपरेश्वर भगवान की जय। जय बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जय बोले श्री छबर आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले परम पूज्य प्रज्ञा आचार्य भगवंत श्री गुरुदेव की जय। जय बोले अहिंसा में सनातन जैन धर्म की जय। प्रिय बाल गोपालों और जूम पर जुड़े हुए सभी धर्मानुरागी महानुभावों, दो दिन से मैं आपको नमोकार का महत्व भी बता रहा था और उम्मीद है कि आप लोग इसको याद भी करेंगे। और बच्चों, जब अपने को मौका मिलेगा आगे तब मैं आप लोगों के मुख से सुनना चाहूंगा। मंगलाचरण के रूप में हमें थोड़ा थोड़ा शुरू करना चाहिए, क्योंकि थोड़े थोड़े से ही हिम्मत बढ़ती है और जब व्यक्ति की हिम्मत बढ़ती है तो उसको सम्मान मिलता, कीर्ति बढ़ती है इसकी। और विशेषकर देवशास्त्र गुरु की सन्निधि का यही महात्म है, यही अतिशय है। आज बच्चों मैं आप लोगों के लिए थोड़ा माता जी आज आप बच्चों के लिए मैं एक छोटा सा प्रार्थना गीत से शुरुआत करता हूं और वो आपको पसंद आएगा। ये रिकॉर्ड रहेगा तो आप उसको याद करना, बहुत सुंदर है। हे वीतराग स्वामी नित प्रार्थना हमारी, अज्ञान को तजे हम बने ज्ञान के पुजारी। हे वीतराग स्वामी नित प्रार्थना हमारी, अज्ञान को तजे हम बने ज्ञान के पुजारी। हिंसादि पाप तज कर सतपथ पे हम चलेंगे, क्रोध कषाय तज कर संभाव हम धरेंगे। माता पिता की सेवा भक्ति गुरु जनों की, प्रातः सुजल्दी उठ कर नित करेंगे ईश भक्ति। दो नाथ हमको शक्ति तुम सम बनेंगे हम भी, दुखियों का दुख हर कर पाएंगे आत्मशक्ति। दुखियों का दुख हर कर पाएंगे आत्मशक्ति। हे वीतराग स्वामी नित प्रार्थना हमारी, अज्ञान को तजे हम बने ज्ञान के पुजारी। बच्चों, ये जो छोटा सा प्रार्थना गीत है इसको आप जरूर याद करें और जब भी यहाँ मौका मिलेगा
तो धर्म तीर्थ पर आप जरूर सुनाना। बच्चों, आज मैं विशेषकर आप सभी को दान का महत्व बताऊंगा, और दान से ही जुड़ा हुआ है परोपकार। किसी के जीवन में सुख लाना, किसी को शांति पहुंचाना, किसी के जीवन में सुख उत्पन्न करना, और दान के माध्यम से हम अपना भी उद्धार करते हैं और आगे वाले का भी उद्धार करते हैं। और जो दान होता है वो हम इसको दो प्रकार से समझें कि एक तो महान दान जो है पात्र दान है, जो रत्नत्रयधारी का किया जाता है, उनको दिया जाता है। जो 4 प्रकार के आहार दान है, 4 प्रकार के दान है, आहार दान, अभय दान, औषध दान, ज्ञान दान। ये 4 दान है, ये ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण है, और इनको जो करता है वो तो भगवान जैसे ही बन जाता है। ये उसका अतिशय है। और संसार जो लोगों की दया से किया जाता है, किसी के प्रति उपकार करने की भावना से करना होता है, या हम किसी के को यानी एक उसकी भलाई के लिए या उसको सुख पहुंचाने के लिए जो दान करते हैं वो एक लौकिक दान है। आज मैं आपको दोनों प्रकार के दानों से परिचित कराऊंगा। बच्चों और महानुभाव, चंदनवाला, देखिए सबसे पहले तो दान को हम समझें कि हम जो मुनिराजों को दान करते हैं वो नवधा भक्ति से किया जाता है, उन पे दया करके नहीं किया जाता, क्योंकि वो परमेश्वर का जिनेंद्र भगवान का रूप धारण किए हुए हैं, रत्नत्रय को पालन कर रहे हैं, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं। इसलिए उनके लिए पात्र दान कहा गया, क्योंकि वो सबसे बड़े सुपात्र हैं। उनको एक ग्रास भी देने का अर्थ ये है, उसका फल ये है कि आपको सुभोग भूमि मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा और मोक्ष मिलेगा। ये तय है। ये हमारे आचार्यों की वाणी, हमारे सर्वज्ञ भगवान की वाणी। और जो संसार में जो हम किसी का उपकार करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो वो भी, उसका भी पुण्य मिलता है। और उसके पुण्य से हालांकि इतना वो सातिशयी नहीं होता जिस प्रकार का पात्रदान होता है, परंतु वो भी कुछ कम नहीं, क्योंकि बिना परोपकार के कोई जीवन ही नहीं है। महानुभाव, चंदन बाला देखिए, भविभागन वश जोगे वशाय, भविभागन वश जोगे वशाय, यानी भव्यों के भाग्य से भगवान आते हैं, गुरु आते हैं। आप ये ना समझें कि गुरु आ गए सहज, बड़े दुर्लभ होते हैं गुरु। ये मिलना, ये आना, हमारे यहाँ चातुर्मास होना, ये समझ लो महान पुण्य का कारण है, महान सौभाग्य से होता है। इसलिए आप लोग इसको अपना बहुत बड़ा भाग्य समझें, और हमारी भवितव्यता यानी हम भव्य हैं, हम भाग्यशाली हैं, ये समझें। महानुभाव, यदि हमारे भाव हैं तो फिर हमारी कुटिया में क्या, हम जंगल में भी यदि हम अच्छी भावना से यदि भगवान को, गुरु को पढ़ाएंगे, रोज यदि गुरु नहीं भी है द्वारा प्रेक्षण करेंगे, तो कब गुरु आ जाएंगे आप सोच नहीं सकते। ऐसी भावनाओं से भरी, आप चंदनबाला के बारे में जानते ही हैं। चंदनबाला को सेठानी ने शक करके उसको बंदी गृह में रख दिया था। उसके बाल मोड़ दिए थे, इतने बड़े बड़े लंबे बालों को उसने मुंडन कर दिया था, और उसके हाथों में हथकड़ी पहना दी थी, मैंने कुचले कपड़े और फटे हाल। वो बेचारी तब भी उपवास करती हुई, और जो उसको खाने के लिए कोदो का जो भात दिया था, उसी में वो ये चिंतन करती थी कि मेरे प्रभु आएंगे, मेरे गुरु आएंगे, मेरे परम गुरु, मेरे महावीर आएंगे, तो मैं उनको आहार करने के बाद आहार करूंगी। ऐसे भाव
से तब भवि भावन वर्ष जोगे वशाए। तब भगवान आते हैं, तब गुरु आते हैं, ऐसे ही नहीं आ जाते। तो भाव रखो तो स्वयं स्वयं फल मिलता है, स्वयं भगवान आते हैं, गुरु आते हैं। महानुभाव, ये जो दान होता है, ये दान से उत्थान होता है, ये दुर्गति का नाशक भी है। और चंद्रमाला जब नवदा भक्ति करती है, जब अब उसके पास तो न शुद्धि थी और ना ही उसके पास में कोई ऐसे पूरे द्रव्य थे और ना ही कोई हाथ में श्रीफल था कि जिसके माध्यम से वो पड़गावे, बस भावनाएं की उसने। और भावनाओं का क्या फल मिला वो तो आप जानते ही हैं कि जैसे ही भगवान आए उसने पड़गाहन किया और भगवान का पड़गाहन करने के बाद में चमत्कार हो गया, उसकी बेड़ियां टूट गईं, उसके सिर पर बाल आ गए, सुंदर वस्त्र आ गए। ये भले चतुर्थकाल की घटना है, भगवान महावीर स्वामी के समय की घटना है, पर आज भी हम ऐसे भावों को करके और वही आनंद प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार का हम चिंतन कर सकते हैं। महानुभाव बच्चों, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम जैन हैं, हमारे क्या कर्तव्य है। कर्तव्य में धर्म, ये धर्म की परिभाषा में ये भी कहा गया कि जो अपने कर्तव्य को जानता है वो धर्मात्मा है, वो धर्म को जानता है, वो धर्म को मानता है। और जैन में 4 शब्द छिपे हैं, JAIN, सभी बच्चे इसकी स्पेलिंग जानते ही होंगे। तो जे का मतलब है कि जो जय जिनेंद्र करता है। तो आपस में बच्चों हमेशा जब भी मिलो हेलो हाय छोड़ो और जय जिनेंद्र बोलो, अपने माता पिता को जय जिनेंद्र बोल के प्रणाम करो, हम जिससे भी मिले जय जिनेंद्र कहें। तो जे फॉर जय जिनेंद्र जो कहता है वो जैन है, और ए फॉर वो है जो अहिंसा का पालन करता है। यानी अहिंसा का मतलब है कि जो दया भाव रखता है, जो प्राणियों की रक्षा का भाव रखता है, जो पानी छान के पीता है, जो रात्रि में भोजन नहीं करता है, वो जैन है, वो अहिंसा का पालन करता है। और थर्ड वन है आई, JAI। तो आई का मतलब है जो इंसानियत का पुजारी है, जो प्रत्येक जीव में भगवान देखता है, सबकी सहायता करना चाहता है, सबकी सेवा करना चाहता है, सबको अपना समझता है। तो ऐसा इंसानियत से भरा व्यक्ति ही जैन हो सकता है। और चौथा ये महत्वपूर्ण एन है, जो आपको मैं 2 दिन से बता रहा हूं, कि जो नमोकार मंत्र को ध्याता है, नमोकार मंत्र को अपने जीवन में उतारता है, उसी का जाप्य करता है, उस पर श्रद्धान करता है, जिसके माध्यम से हमको संसार का हर सुख मिलने वाला है, यही नहीं स्वर्ग सुख मिलने वाला है और इसके ऊपर मोक्ष भी मिलने वाला है। तो बच्चों, ये जो जैन की परिभाषा है, ये जब हमारी यहीं से हम फंडामेंटल है, ये प्राथमिकता है, यहां से हम शुरू हुए तो फिर चंदनबाला के भाव तक हम पहुंचते, तो फिर भवि भागवन वश जोगे वशाए, तो फिर हमारे भाग्य से भगवान आते हैं, गुरु आते हैं। और ये तो जो पात्रदान है, इसकी महिमा बड़ी निराली है। इसी को लेते हुए मैंने एक गीत बनाया था, तो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। उसके बाद में जो सांसारिक, जो लौकिक जो उपकार किया जाता है, जो परोपकार किया जाता है, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो लीजिए, चंदनबाला ने कैसी नवदा भक्ति करी थी। अभी नवदा भक्ति और 16 और चौका और श्रावक के सप्तगुण, ये कभी मौका मिलेगा तो जरूर मैं आराम से आपको लोगों को बताऊंगा। परंतु आज हम चंदनबाला की भक्ति को ही देखते हैं। देखो कितना सुंदर उन्होंने उसकी भावना देखी है। तो मैंने एक थोड़ा सा गीत लिखने का प्रयास किया था, तो लीजिए इनके भावों को समझिए। मेरी कुटिया में आओ जिनराज, रुको जरा थाड़े रहो। थाड़े रहो मतलब खड़े रहो। और इसमें थोड़े से मैंने शब्द मिक्स किए हैं, तो आप उसको समझेंगे, क्योंकि अभी अधिकांश हम सब राजस्थानी समाज से और हिंदी समाज से, सभी समाज से हैं जो इन शब्दों को समझते ही हैं। मेरी कुटिया में आए जिनराज, रुको जरा थाड़े रहो। मेरी कुटिया में आए गुरुराज, रुको जरा ठाड़े रहो। ठाड़े रहो प्रभु, ठाड़े रहो,
ठाड़े रहो प्रभु ठाड़े रहो मेरी कुटिया में आओ जिनराज रुको जरा ठाड़े रहो मेरी कुटिया में आओ जिनराज आओ जरा ठाड़े रहो। जब हम गुरु को पढ़ाते हैं तब भी ऐसी भावना होनी चाहिए, तो उसी को लेता हुआ है। पड़गाहन चाहूं प्रदक्षिणा चाहूं पड़गाहन चाहूं प्रदक्षिणा चाहूं पड़गाहन चाहूं प्रदक्षिणा चाहूं मन वचन की शुद्धि गुरुराज रुको जरा ठाड़े रहो मेरी कुटिया में आओ जिनराज आओ जरा ठाड़े रहो। नवधा भक्ति करो तिहारी बाट निहारूं घड़ी तिहारी आहर जल शुद्ध है मुनिराज रुको जरा ठाड़े रहो मेरी कुटिया में आओ जिनराज रुको जरा ठाड़े रहो। द्वारे आए वीरा गुरुवन टूटे बंधन छाया काया छर द्वारे आए वीरा गुरुवन टूटे बंधन काया छर फिर चंदन ने दिया हार रुको जरा ठाड़े रहो मेरी कुटिया में आओ जिनराज रुको जरा ठाड़े रहो। भक्ति से भगवान ही आते भक्ति से गुरुराज ही आते दुखियारों का दुख हर जाते दुखियारों का दुख हर जाते विनय भक्ति करे भव पार प्रभु सदा हृदय धरो विनय भक्ति करे भव पार गुरु सदा हृदय धरो मेरी कुटिया में आओ जिनराज अब रुको जरा ठाड़े रहो मेरी कुटिया में आओ जिनराज रुको जरा ठाड़े रहो। महानुभाव, जो देता है ना, जो दान देता है वो देवता कहलाता है, जो देता है वो देवता कहलाता है। दान का मतलब ही होता है देने का भाव, अर्पण करने की निस्वार्थ निष्काम भावना, ये दान है। तो जब एक हाथ से दान दिया जाता है ना बच्चों, तो हजारों हाथों से दान वापस आता है। तो जब भी हमको मौका मिले, जब भी गुरु आए गांव में, तो हम पहले चौका लगाएं। हम वैसे तो रोज पढ़ाने का, रोज द्वारा प्रेषण करने का गुरुदेव सबको बताते ही हैं, परंतु ये यदि वो भी ना होता हो तो जब भी गुरु आते हो सबसे पहले चौका लगाओ। अब बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूंगा अपने माता पिता को जिद करने का कि नहीं, हमको गुरु को आहार देना है। ये भाव, ये प्रयास आपके जीवन में वो ऐसा परिवर्तन लाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बच्चों, आपको उच्च शिक्षण मिलेगा, अच्छा ज्ञान मिलेगा, गुरु की सन्निधि से, गुरु के चरणों के रस से सारे सुख प्राप्त होंगे। और मैंने जैसे पहले बताया कि भोगभूमि, स्वर्ग और मोक्ष, ये सब देने वाला दान है। और महानुभाव, इसी प्रकार से जो लौकिक दान है वो भी कुछ कम नहीं है। यानी किसी की दया से, किसी को दया से, करुणा से हम जब दान करते हैं तो वो भी एक परोपकार की श्रेणी में आता है। और उसको एक कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बच्चों, एक किसान था, वो अपने खेत पर जाता और मेहनत करता, फसल बोता,
कृषि करता है एक तरह से। एक बार उसका मन हुआ कि जो एक पर्वत पर संत थे, मैं उनके पास जाया करूंगा और उनसे कुछ चर्चाएं किया करूंगा। इस प्रकार का चिंतन करके वो एक दिन सुबह सुबह घर से निकला। तो उसकी जो पत्नी थी उसने एक रोटी बना के दी। तो महानुभाव, ये मालवा की कहानी है कि जहाँ की रोटी को टीपू बोलते हैं, जो बहुत मोटी बनती है, वो टीपू रोटी कहलाती है। जो एक खान घरे घरा गड़े जा, इस प्रकार का जो रोटी रहती है इतनी बड़ी रहती है कि बस एक में ही आराम से व्यक्ति का सब, चाहो तो 2 टाइम निकल जावे, इतनी मोटी वो रोटी रहती है। तो महानुभाव वो जब वो जंगल पार करके पर्वत की तरफ जाता, तो पहले दिन उसको एक व्यक्ति मिला। तो उसने कहा कि भैया आप कहाँ जा रहे हो? दोनों में चर्चा हुई। उसने में उसके सामने कहा कि भैया आप आओ, मेरे साथ ही भोजन कर लो। तो एक रोटी के 2 टुकड़े किए और दोनों ने बढ़िया शांति से खा के और दोनों अमन चैन में हो गए। इसी प्रकार से वो दूसरे दिन फिर निकला घर से एक रोटा लेके, टीपू जो बोलते हैं उसको। वो रोटी क्या रोटला ही था पूरा बहुत बड़ा, वो लेके निकला। तो 2 व्यक्ति मिले। तो उसने उन लोगों से भी इसी प्रकार की चर्चा करके और एक अपना वात्सल्य दिखाते हुए उन दोनों को भी भोजन कराया। उसी में वो तीनों लोग तृप्त हो गए। और तीसरे दिन जब गया तो गुरु के पास जाता था, उनके दर्शन करके आ जाता था। तीसरे दिन गया तो फिर वही एक रोटला लेके गया और उस दिन उसको 2 लोग और मिले। तो उस रोटले के यानी इस प्रकार से उसको उस तीसरे दिन 4 लोग मिले। तो 4 लोगों का उसने एक रोटी में ही उसको सबको बांट के और सब सुख से हो गए कि भाई हमको शांति मिल गई। तो वो किसान बोला कि बोले भाई क्या बात है, मैं गुरु से मिलने आता हूँ और यहाँ जंगल में तो कोई लोग नहीं है, परंतु मुझे आप मिले, फिर आज दूसरे आप मिले, फिर आज और 2 मिले, ऐसे 4 मिले। तो बोले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप रहते कहाँ हो? तो वो दरअसल क्या था, ये एक रूपक कहानी है परंतु अपनी शिक्षाप्रद है। तो वो जब चर्चाएं प्रारंभ हुई तो उन्होंने अपना परिचय दिया और 4 लोगों ने कि भाई हम तो यमदूत हैं। तो बोले हम मानव का रूप धर के और आपकी परीक्षा कर रहे थे। तो उसने बोला कि भैया यदि आप यमदूत ही हो तो उसको और जिज्ञासा बढ़ गई, तो मुझे बताओ, बोली कि मेरी मृत्यु कब होगी? तो उस यमदूत ने बताया, एक यमदूत ने बताया कि बोले आपकी जिस दिन शादी होगी तो उस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्षमा करें, वो जो किसान था वो कुंवारा था, उसकी माँ ने उसको रोटी बना के दी थी। तो वो बड़े सख्ते में पड़ गया कि भाई शादी करूंगा और उस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। असंयोग से इस गांव में एक लड़की से प्रेम भी करता था। उस लड़की से उसने बताया कि भाई ऐसी बात यमदूत ने बताई है, फिर मैं अब मेरा बोले मेरी मृत्यु तो शादी तो करते से हो जाएगी। तो फिर बोले कैसा करें, परंतु लड़की सच्चा प्रेम करती थी। तो उसने क्या हुआ कि शादी कर ली। और शादी के दिन में अब यमराज ने वो दिन जो तय किया था, उस दिन वो यमराज उसके प्राण हरने के लिए आ गए और यमदूत भी चारों आजू बाजू घर के आजू बाजू हो गए। महानुभाव, वो जो स्त्री थी उसने शाम को भोजन करने के लिए पूरा थाल सजा के पूरे मिष्ठान और पूरा पावनचार ऐसा पूरा भर के लाई और बोले आज भोजन कर लो, ये तो कल को कोई ठिकाना है नहीं, आज की मृत्यु भी बोले यमदूत ने बताई है। तो मैं
हुआ क्या कि जो यमराज थे वो समय पे हाजिर हो गए और उन्होंने क्या हुआ कि एक गर्भवती स्त्री का रूप धारण कर लिया और नीचे से आवाज देने लगे कि बोले मैं कई दिन से भूखी हूँ, मैं गर्भवती हूँ। और अब वो क्या हुआ कि जो ये दोनों अपने घर में उस स्त्री की करुण आवाज सुन रहे थे, तो वो पति ने कहा कि भाई मुझे तो मरना है। उसका तो भाव परोपकार का ही रहता था हमेशा। तो बोले तुम खा लो। तो पत्नी बोली कि भाई मैं जो नीचे आवाज आ रही है, तो फिर दोनों ने ये तय किया कि भाई आप एक काम करते हैं कि ये जो भोजन है, सामग्री है, वो मैं स्त्री को जाके खिला देती हूँ। अब चूंकि क्या हुआ कि जो किसान की जो नवविवाहिता पत्नी थी उसको यमराज ने तो नहीं देखा था, तो यमराज जो स्त्री के रूप में थे उसको उस स्त्री ने भोजन करा दिया। तो स्त्री ने भोजन करा दिया तो वो भोजन करके इतने तृप्त हो गए कि उस स्त्री रूपी यमराज ने एकदम से उस स्त्री को आशीर्वाद दिया कि अखंड सौभाग्यवती हो, सुख से रहो, तुम्हारा पति जीवंत रहे, तुम फूलो फलो, दूधो रहो पूतो फलो। तो महानुभाव यमदूत चारों पास में आ गए कि बोले अरे, फिर वो अपने रूप में प्रकट हो गए यमराज कि बोले मैं आज इस व्यक्ति के प्राण हरने आया हूँ। तो जब पता लगा कि भाई ये तो उसी की पत्नी है, तो यमदूतों ने कहा कि बोले ये महाराज जी आपने क्या कर डाला? बोले इसको अखंड सौभाग्य का आपने आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया। तो बोले अब मैंने वरदान दे दिया है तो वो जो मृत्यु है वो तो अब टल जाएगी। तो देखिए वो किसान का एक भाव, एक देने की वृत्ति ने ही उसके जीवन में मृत्यु को भी टाल दिया। ये तो मृत्यु एक छोटी सी बात है, छोटी क्या बहुत बड़ी बात है, परंतु अन्य जो भी है कि जो व्यक्ति थोड़ा भी देता है तो उसको अनंत गुना उसका लौट के भी आता है। तो इस प्रकार का ये परोपकार है, ये भाव है, ये व्यक्ति को मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पात्रदान है वो दया से नहीं किया जाता, वो भक्ति से किया जाता है। और ये जो दया दान है इसका भी महत्व है। इस प्रकार के आज दान को समझते हुए हम जीवन में हमेशा इन मूल्यों को अपनाते रहें और मानवता की सेवा करते रहें। इन्हीं अपने शब्दों को मैं अपने विराम देता हूँ। आचार्य भगवंत उपस्थित हो चुके हैं। मैं आचार्य भगवंत के श्री चरणों में बारंबार नमन करता हुआ अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय बोले श्री प्रज्ञागिरि आचार्य भगवंत श्री सत्येंद्र गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु भगवान।